जमीनी विवाद में युवती के साथ दरिंदों ने की मारपीट। युवती के आंख और प्राइवेट पार्ट पर लगा गंभीर चोट। उरहट मामला में पार्षद कैप्टन एसआर नापित की दो टूक। आधे दर्जन लोग मिलकर बच्ची को पीट रहे, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। मैं सत्य के साथ हूं। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित उरहट पीके स्कूल समीप में मकान निर्माण व अवैध छज्जा निकालने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक युवती के साथ हुई बर्बरता मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद स्थानीय वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद कैप्टन एसआर नापित ने बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। पार्षद ने साफ किया है कि वह किसी पक्षरत के बजाय केवल सत्य के साथ खड़े हैं और पुलिस से निष्पक्ष व कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए जमीनी विवाद में ईंट पत्थरों से जानलेवा मामला उरहट निवासी पीड़ित विनोद कुमार सेन और उनके पड़ोसी बनवारी लाल गुप्ता के बीच पुश्तैनी व निर्माण भूमि के सीमांकन के विवाद से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी बनवारी लाल गुप्ता बिना सीमांकन कराए और बिना रजिस्ट्री दिखाए 3 फीट का रास्ता दबाकर अवैध निर्माण कर रहे थे। 2 बार स्टे मिलने और पुलिस को सूचना देने के बाद जब आरोपी पक्ष ने 7 फीट का अवैध छज्जा निकालना शुरू कर दिया तो पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर 16 अगस्त की सुबह आरोपी बनवारी लाल गुप्ता, उनके पुत्र अभिषेक गुप्ता, अमित गुप्ता, संगीता गुप्ता व अन्य ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले में विनोद सेन की बेटी अंजलि सेन बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके आंख के पास कई टाके आए हैं और उसकी आंख की रोशनी पर भी संकट मंडरा रहा है। पार्षद कैप्टन नापित ने कहा कि बच्ची पर हमला अमानवीय, समाज पर पड़ रहा बुरा असर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वार्ड 16 के कैप्टन एसआर नापित ने मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्षद ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया और वायरल वीडियो से मिली है। वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। आधे दर्जन से अधिक लोग मिलकर एक असहाय बच्ची को पीट रहे हैं, उसके बाल खींच रहे हैं और ईंट पत्थरों से वार कर रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत और निंदनीय और अमानवीय है। इस घटना का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पक्षपात के आरोप को किया खारिज, निष्पक्ष जांच की मांग। अपने ऊपर लगे पक्षपात के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कैप्टन एसआर नापित ने कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और मेरे लिए वार्ड का हर नागरिक बराबर है। पूर्व में जब पुलिस और पटवारी के समक्ष विवाद हुआ था तब भी मैंने स्पष्ट कह दिया था कि मेरे लिए कोई रिश्तेदार या खास नहीं है। पार्षद के पास किसी का घर या दीवार तोड़वाने का कानूनी अधिकार नहीं होता। यदि कोई मुझसे ऐसी अनुचित उम्मीद रखकर नाराजगी जताता है तो वह गलत है। मैं केवल सत्य का पक्षधर हूँ। पार्षद ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो साक्ष्य मौजूद है, इसलिए एफआईआर आधार पर घटना में शामिल सभी नामजद दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जी बताइए, क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या मामला? मेरा नाम विनोद कुमार सेन है। पीके स्कूल के बगल उरहट रीवा में मेरा मकान है। हम लोग की पुश्तैनी ज़मीन है। वहाँ हम लोग 20-25 परिवार के रहते हैं और हमारे बगल में ये बनवारी लाल गुप्ता है। उनका प्लाट है 30, 36 और 60 का। वो
अपनी जमीन पुराना उनका मकान बना था, उसको आधे पोर्शन को गिरा के मकान बनवा रहे थे। उसमें हमने कई बार अधीक्षक महोदय को, थाना अमैया को भी रिपोर्ट किया, और जब वो पिलर खोद रहे थे तो वो हमारे मतलब जो मकान गिरा थे उससे 3 फीट बाहर कर रहे थे। उसमें हमने रिपोर्ट की, स्टे लिया, 2 बार स्टे लिया, स्टे भी वो 1-2 दिन में खारिज कर दिए। सब ये मिल मिला के पैसे रुपया दे के जो भी मिली भगत से वो कर दिए। फिर हमने उसमें सीमांकन लगाया। सीमांकन लगाने के आज 15 मई को सीमांकन लगाए थे, आज तक मेरा सीमांकन नहीं हुआ, और सीमांकन ना होने के कारण ये वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद ये इनका मकान बनता गया, छत लेवल पहुंच गया। छत लेवल पहुंचने के बाद ये क्या, अच्छा वो उनका जो अपनी रजिस्ट्री न पटवारी को वो दिखा रहा, न थाने में दिखा रहा, न किसी तहसीलदार को दिखा रहा अपनी रजिस्ट्री। फिर इसके बाद वो एक दिन जब दोबारा पटवारी आए तो उसमें रजिस्ट्री, उसकी हमने जब डुप्लीकेट कॉपी निकलवाई रजिस्ट्रार ऑफिस से, वो कॉपी है हमारे पास अभी भी। उसमें इसके बगल में 3 फीट का रास्ता था, वो भी ये बंद कर लिया। अब यहाँ तक अभी चलता, हम लोग सोचे हुए मकान इसका बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ कि 15 तारीख को ये 15 तारीख को ये क्या है, बारजा वो 7-8 फीट का अलग से बारजा निकाला। हम लोग मना किए, उस दिन गए टीआई साहब के पास कि सर ऐसा ऐसा है, गंभीर मतलब वो हो सकती है, इसमें अशांति भंग हो सकती है, क्यों लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए आप इसमें संज्ञान लीजिए। तो टीआई साहब ने हमको वहाँ से भगा दिया, बोले कि तुम जाओ। और नहीं पूरा अमैया थाने से भगा दिया गया। अरे भैया आप मारपीट का वीडियो आप दिखाए हैं, उसमें कई लोग मिलकर मारपीट कर रहे हैं, ये कैसी घटना घटी? ये क्या है कि जब ये 7 फीट का बारजा निकाले तो उस दिन छुट्टी थी, हम गए टीआई साहब को ये बताने, हम लोग घर में थे नहीं, तो हमारे बच्चे जो हमारे दोनों लड़कियां और ये भतीजा और ये वहाँ देखने गए कि कहाँ निकाल रहा। जैसे ही खड़े थे वैसे वो मौका, क्योंकि विवाद तो पहले से चल रहा था, इन लोगों को घसीटे और मारना शुरू कर दिए। जब ये ईंट के टुकड़े पड़े थे, ईंट के टुकड़ा है, पत्थर है, डंडा है, और हाथ से वो मेरी बच्ची है, बड़ी बच्ची है, और छोटी वाली को तो पहले ही मारा है ईंट से, पूरे आंख में चोट आई है, और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में भी पत्थर और लात मारे हैं। घटना ये 16 तारीख की 10 बजे की है। नामजद एफआईआर हो गई है? नामजद एफआईआर हो गई है, एमएलसी वगैरह हुआ है, लेकिन उसमें किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। क्या चाहते हैं साहब? क्या हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले, और उसके साथ जो हुआ है और जो किया है उन दोषियों को सजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा मेरा नाम विनोद सेन। और मेरी जो बहुएं थी उनके साथ भी मारपीट हुई है, वो अपनी रजिस्ट्री दिखा नहीं रहा है। अभी एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसके साथ मारपीट की जा रही है। आप वार्ड के पार्षद हैं, जनता प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले में? ये आप लोगों के वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है कि ये विनोद सेन और बनवारी लाल गुप्ता जी के बीच में जमीनी विवाद चल रहा था, और ये जब मारपीट हुआ है उस समय लड़की को मारते हुए दिख रहे हैं ये बनवारी लाल गुप्ता, उनकी मैडम और उनके बेटे, ये सभी लोग मार रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मेरे लिए सब बराबर हैं। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है या किसी के साथ गलत करता है तो मैं सत्य के साथ हूं, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। मैं एक पार्षद हूं, जनप्रतिनिधि हूं, सभी के लिए मैं समान हूं, इसलिए मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, सत्य के साथ मैं खड़ा हूं। और मेरा यही कहना है कि अगर कोई गलत करता है उसके साथ कानूनी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गुप्ता फैमिली के द्वारा आपका नाम घसीटा जाए कि आप उनके रिश्तेदार हैं, इस पर क्या? ठीक है, मैं रिश्तेदार हूं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन शुरू में जब इनका विवाद हुआ था तो मेरे को पटवारी और पुलिस के माध्यम से बुलवाया गया था। तो जब मैं गया था तो मैंने इनके साथ क्लियर बोल दिया था कि देखिए मैं पार्षद हूं, मैं यहां का कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दूसरा समाज नहीं, मेरे लिए सब बराबर हैं।
उस समय इनने क्यों नहीं क्वेश्चन किया था? अभी क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? जब ये बच्ची को मार रहे हैं और मारने के बाद वो चिल्हार छोड़ रही थी, हम वहां थे नहीं, हम तो वीडियो के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से सुन रहे हैं। तो ये चीज, वो जब गलत चीज में फंस गए हैं तब ये हमारा नाम उछाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं इस चीज का खंडन करता हूं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? पुलिस के पास इनने जो रिपोर्ट किया है, पुलिस अपना क्या काम कर रही है वो पुलिस जाने, और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने बयान कर रहे हैं। आपको उसके बारे में खुद ही मालूम होगा, और मैं इस चीज के बारे में जब नहीं जानता हूं, ऐसी कोई प्रतिक्रिया मैं पुलिस की भी नहीं दूंगा। एक बच्ची को लगभग आधा दर्जन लोग मिलकर मार रहे हैं, तो क्या इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका समाज में प्रभाव गलत पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है 5-5, 6-6 आदमी मिल करके एक बच्ची को पीट रहे हैं, बच्ची चिल्लार छोड़ रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि कानून के हिसाब से उसको सजा मिलना चाहिए, और कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम मानते हैं विवाद हुआ है, तो क्या इस तरीके से बच्ची को उसका बाल खींचा जा रहा है, उसको पत्थर ईंट से मारा जा रहा है, तो ये तो गलत है। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। अगर वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो भी अपनी सिफारिश इधर उधर लगा रहे हैं, कहे लोगों को जानकारी नहीं है या आपको जानकारी नहीं है, पर जो सच है वही सच का कार्रवाई पुलिस करेगी, उसी सच का कार्रवाई कानून करेगा। हम किसी के पक्ष में नहीं है। अगर मेरा नाम घसीटा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि उनने एक बार दो बार उनका आपसी परिवार विवाद था, और उनके परिवार वालों ने दीवार उनके साइड में पगड़ा बढ़ा लिया था। उसको मेरे को बोल रही थी उनकी मैडम की बढ़ाए है, इनको आप तोड़वाइए। तो मैंने कहा था मैम, पार्षद को कोई ऐसा पावर नहीं है कि किसी का घर तोड़वाए, किसी का पगड़ा तोड़वाए। इसी से वो नाराज थी मेरे से, और आज तक वो बार बार इसी चीज का विरोध कर रही हैं। अब मैं पार्षद होने के नाते एक साथ में सबका कोई काम भी नहीं हो सकता है, और ना ही मैं किसी का दीवार, किसी का पगड़ा गिरवाऊंगा। क्या नाम है आपका, बता दें? मैं कैप्टन SR नापित, पार्षद वार्ड 16 हूं।